नमस्कार छात्रों, मैं नीतीश रघुवंशी माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों ही चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। साइंस की कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम सजीव निर्जीव के बारे में बातचीत कर चुके हैं। बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन का वीडियो है, आप वह जाकर भी देख सकते हैं। उसी कड़ी को अब हमें आगे बढ़ाना है। हमने सजीव निर्जीव में अंतर समझ लिए, बॉटनी समझ लिया, जूलॉजी समझ लिया, बायोलॉजी समझ लिया, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में काफ़ी बात हो गई है। अब हम बात करेंगे सेल की, कोशिका की। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी कि आखिर सजीव क्या है, और कंक्लूज़न ये था कि जो सजीव हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल से ही बनेगा। कोई भी जीवित हो, कोई भी सजीव हो, वो कोशिका से बनता है। जैसे एक कमरा बनता है, एक मकान बनता है ईंट से, उसी प्रकार से जो सजीवों का शरीर है, बॉडी है, वह बनती है कोशिकाओं से। तो अब हम उन्हीं कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि एक कोशिका कैसे फंक्शन करती है, क्या कोशिका का स्ट्रक्चर होता है, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उनका कैसा फंक्शन होता है। इस सब की चर्चा अब हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में करते जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम कोशिका से, सेल से, कि आखिर सेल है क्या। सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। यह है पहला पॉइंट कि सभी जीवधारी जो हैं वह कोशिका के बने होते हैं। ये हम पहले की वीडियोस में ही बात कर चुके हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सेल से बने हुए हैं, अच्छी बात है। अब ये जो जीव है ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कोशिका अपने आप में लाइफ है, जीवन है, ये मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। कोशिका या सेल अपने आप में पूरा लाइफ है, जीवन है। तो जब वह जीवन है तो एक कोशिकीय जीव क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है एक कोशिकीय जीव। अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं हिंदी भाषा में। तो अमीबा, ईस्ट और बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका है, वही रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन होता है, उसमें नई कोशिकाएं आती हैं, जनरेशन्स चलती रहती हैं अमीबा की, बैक्टीरिया की। तो ये एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, एक कोशिका है, उसी में जीवन है। इसके अलावा है बहुकोशिकीय जीव। अब जो बहुकोशिकीय जीव हैं, एग्जाम्पल के लिए मनुष्य है, गाय है, वृक्ष है, ट्री, पौधे, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब हमें ये जो एक कोशिकीय जीव है ये नग्न आँखों से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। हमें अमीबा दिखाई नहीं देता, ईस्ट दिखाई नहीं देता, बैक्टीरिया, क्योंकि एक कोशिका बहुत छोटी होती है। लेकिन मनुष्य दिखाई देता है, गाय दिखाई देती है, वृक्ष दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, खरबों में कोशिकाएं होती हैं। बहुत सूक्ष्म कण हमें दिखाई नहीं देते पड़े हों, लेकिन सारे सूक्ष्म कणों को हम इकट्ठा कर दें तो वह हमें दिखाई देने लगता है। कुछ उसी तरह की बात है। तो ये जो बहुकोशिकीय जीव है, मनुष्य, गाय, वृक्ष, इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 100 खरब, 10 की घात 14, लगाते जाओ जीरो, कितनी सारी कोशिकाएं हो जाएंगी। खरबों में है, अनगिनत हम कह सकते हैं, खरबों में कोशिकाएं होती हैं मनुष्य में। और बड़े बड़े जीव होते हैं, मनुष्य से भी बड़े जीव होते हैं, कोशिकाओं की संख्या और कितनी ज़्यादा हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तभी वह जीव हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमने अभी तक सीखा कि जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब सेल से बने हैं, अच्छी बात है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, बहुकोशिकीय जीव मनुष्य, गाय, वृक्ष। और मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 100 खरब, 10 की घात 14, काउंट कर लीजिए। लैटिन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है, बात है लैटिन लैंग्वेज की, ये हमें याद रखना है। और लैटिन भाषा में सेल का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा। एक सेल आपने वह भी सुना होगा, सेल, जेल में भी जो सेल होता है उसको भी कहते हैं। तो ये छोटा कमरा है, एक छोटा सा कमरा ही तो होती है सेल। उसमें ही तो पूरी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइफ है पूरी इस छोटी सी सेल के अंदर। तो उस सेल का मतलब क्या है? छोटा सा कमरा है। कोशिकाएं पहली बार 1665 में, यह क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है। जो कोशिकाएं हैं सबसे पहले
किसने देखी? तो वह व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। इनका खुद का माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, उस समय की बात है 1665। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना समय हो गया इस बात को। तो कोशिकाएं सेल्स पहली बार किसी व्यक्ति ने देखी तो वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। और रॉबर्ट हुक ने भी कहाँ देखी? कॉर्क में देखी। कॉर्क सेल्स, जो छाल होती है किसी वृक्ष की, तो उन्होंने जो कॉर्क देखी थी, कॉर्क सेल्स देखी थी, हेक्सागोनल षटकोणीय, वह थी कॉर्क सेल्स, कॉर्क में देखी थी। वृक्ष की छाल से मिलता है जो हमें कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स देखी 1665 में, और वो सेल्स थी कॉर्क कोशिकाएं, डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं, उनमें जीवन या इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। इसके बाद ल्यूवेनहॉक 1674 की बात है, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा, लाइव सेल जो है उसको देखा ल्यूवेनहॉक ने, और वह थी बैक्टीरिया सेल। मुक्त रूप से, क्योंकि जब कॉर्क सेल उन्होंने देखी थी तो वो तो बहुत सारी सेल्स थी, चैम्बर बने हुए थे ऐसे, ये जिसको हम छोटा कमरा कह रहे हैं। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने, क्योंकि बैक्टीरिया तो सिंगल होता है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, तो बैक्टीरिया को इन्होंने मुक्त कोशिकाएं देखी, जो बैक्टीरिया के रूप में इन्होंने क्या देखी? फ्री सेल्स देखी 1674 में, जो कि जीवित हैं। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। इन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाया था, ये भी व्यापारी थे। इसके बाद 1831, गैप देखिए आप समय में, 1831 में अब आए रॉबर्ट ब्राउन। इनका सरनेम ब्राउन है, इनका सरनेम हुक था, नाम दोनों का रॉबर्ट ही है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। इन्होंने बताया कोशिका के अंदर भी केंद्रक होता है। अब कोशिका तो दिखाई नहीं देती हमें, केंद्रक क्या ही दिखाई देगा नग्न आँखों से। तो केंद्रक के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। ये हमें याद रखना है कि आखिर कोशिका में केंद्रक किसने खोजा। तो वह व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका किसने खोजी? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। यही प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट 1939 में पुरकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। ये कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, इसमें एक भरा होता है। जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। अब कोशिका जीवित होती है, हम सभी को पता है, हम सभी ने मान लिया है कि सेल जो है वो जीवित है, और उसके अंदर जो द्रव है तो वो जीवित के अंदर द्रव है, जीवित कोशिका के अंदर द्रव है, इसलिए उस द्रव को हमने जीवित द्रव्य बोला है। जीवित द्रव या यूं कहें जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म टर्म, यह जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, ये 1939 में पुरकिंजे ने दी थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है और यह हमें याद रखना पड़ेगा। 1939 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। ये टर्म जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है प्रोटोप्लाज्म, जो कि जीव द्रव्य है, क्योंकि एक ऐसा द्रव है जो जीवित है। बाकी द्रव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सेल के अंदर होता है वो जीवित है, उसमें ज़िंदगी है, उसमें लाइफ है, इसीलिए तो उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, क्योंकि वो द्रव्य जीवित है। तो वह जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वह 1939 में किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ये कोशिका हमने स्टार्ट कर दिया है अब। इसके अलावा अब अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम कोशिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, फिर यूकैरियोटिक में भी जंतु कोशिका, पादप कोशिका, क्या उनमें अंतर है, क्या कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी सिद्धांत जीवन में ज़रूरी हैं, सिद्धांत का पालन तो कोशिकाएं भी करती हैं। तो इन सब से संबंधित आगे जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के, बॉटनी के, जूलॉजी के, इसी तरह के लेक्चर्स आपको माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरा चैनल है उस पर भी मिल जाएंगे। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।